हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आप सबके लिए क्या है। कुंभ राशि, कुंभ राशि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। वी हैव कॉम्प्रोमाइज। कुंभ राशि, अगर आप अपने यूनिवर्स से, एंजल से कोई बात पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई आपको अपने बारे में सोचकर आगे चलना है। आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। ये नहीं हो कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने जो है ना खुशियाँ बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हो, ठीक है। या दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, या कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में कम सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस में रहना है। चाहे वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अपनी लाइफ बैलेंस में गुजारनी है। सारा कुछ दूसरों के लिए मत सोचो और सारा कुछ सिर्फ अपने लिए मत सोचो। सारा कुछ दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो और सारा खुद मतलब खुद हर चीज़ एडजस्ट मत करो। कहीं ना कहीं सामने वालों को भी एडजस्ट करने का मौका दो। अब जैसे मान लो, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो रिश्तों की ही बात है। तो सिर्फ आप हर बार पहल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या हर बार आप ही अपॉलॉजी सॉरी कर रहे हो तो सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। जो लोग बिल्कुल रिजिड हो गए हैं कि मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी है, मुझे कोई काम नहीं करना है, वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ेस इस हफ्ते करने पड़ सकते हैं। जैसे मान लो, अगर सारा ध्यान आपका पर्सनल लाइफ पर है तो करियर के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा टास्क मिल सकते हैं। पर अगर ज़्यादा ध्यान आपका करियर में है तो घर परिवार में, पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी आपको अटेंशन देनी पड़ सकती है। तो बैलेंस में पहले से ही रहना शुरू कर दो, ठीक है। कुंभ राशि, और देखते हैं आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए कुंभ राशि। वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एशियन विजडम, अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप किसी ना किसी तरीके की नॉलेज से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ऐसे इंसान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कहते हैं ना एशियन विजडम रखता है, मतलब कि जिसको पुराने जमाने से, बहुत बहुत पुराने, कहते हैं एशियन टाइमिंग, मतलब जो हो जाती है कि बहुत पुराना कुछ वो काम करते थे, उनको बहुत पुराने काम की कोई नॉलेज है। जैसे कि जैसे अब ये टैरो हो गया, रेकी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, है ना। तो कुछ ऐसा, मतलब किसी एक ऐसे इंसान से या तो जुड़ रहे हो आप, या फिर किसी ऐसी फील्ड में, है ना, किसी ऐसे टूल की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो अब, या बहुत ज़्यादा आप जो है नॉलेज गेन कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है टैरो एस्ट्रोलॉजी ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह भी तो है ना, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, या ज्योग्राफी को ज़्यादा पढ़ना हो गया, कुछ ऐसा, हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना हो गया, है ना, उसके बारे में बहुत डिटेल में जाना हो गया। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको, थर्ड आई चक्रा में बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको, क्लैरिटी में, ठीक है। ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आप किसी रिलीजियस बुक को पढ़ रहे हैं, लाइफ को कैसे, है ना, चलाएं, अपनी लाइफ कैसे अच्छी करें, अपनी लाइफ को कैसे जो है ना बेहतर बनाएं, उसके लिए कुछ नई बुक्स पढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग इस इन चीज़ों पर जो मैंने टॉपिक्स बताए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, एस्ट्रोनॉमी का, है ना, इस एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इन चीज़ों पर कोई कोई है जो बुक लिख रहा है, या बुक लिखने के बारे में सोच रहा है, या नॉलेज है ना कलेक्ट कर रहा है ताकि कोई बुक लिखी जाए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। देन वी हैव डिस्ट्रप्शन। तो देखो, मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जहां जहां पर पहले से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अगर आप जैसे मान लो बहुत टाइम से आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, मान लो आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अभी से ही ध्यान देना शुरू करो अपनी तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो दिक्कत आ सकती है भाई। पहले से ही यहाँ पर यूनिवर्स ने कह दिया है कि चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस को आप कई बार ना अडेप्ट नहीं करते हम, तो वो चीजें पहले से ही आप कर लो, अपने अपने तरीके से चीजें ठीक कर लो, नहीं तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से ठीक करवाएंगे वो सारी चीजें, है ना। अब मैंने
जो जो मैंने सुना है वो ऐसा, जैसे मेरी नोन में एक थे, वो कह रहे भी मैंने रेस्ट नहीं किया बड़े टाइम से ना, 4-5 महीने से लगातार काम था उनके पास। तो उनका क्या हुआ, उनका पैर मुड़ गया, तो उनको जो है ना पूरे 15 दिन का रेस्ट बताया गया। तो ये हुआ ना, अब रेस्ट करना पड़ा कितने दिन, 15 दिन, कोई काम नहीं कर सकते अब वो। तो क्या हुआ कि वो 3-4 महीने से लगातार बिजी थे। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो अपने तरीके से रेस्ट करवाएंगे। या आप सिर्फ और सिर्फ करियर में ध्यान दे रहे हो, तो फिर वो अपने तरीके से आपको पर्सनल लाइफ में ध्यान ले जाएंगे आपका। या सारा पर्सनल लाइफ में ध्यान है तो आपकी अपने तरीके से फिर वो आपका करियर की तरफ ध्यान लेके जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है वो देख लो, क्या आप बैलेंस करके चल रहे हो वो भी देख लो, चेक कर लो थोड़ा सा अपना, आपको पता होगा। क्योंकि देखो मेरे को जो यहाँ से एनर्जी दिख रही है वो यही है कि शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो दोनों तरफ, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करियर में ध्यान है, या तो या फिर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने में ध्यान है, अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। ठीक है, वी हैव एम्प्रेस, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव में हैं, आप इस इंसान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आपका ध्यान ज़्यादातर खुद पर चला गया है, आप अपने आप को हेल्दी, अपने आप को वेल्दी, अपने आप को है ना स्टेबल करने में लगे हुए हो, थोड़ा मैं पर फोकस ज़्यादा है। इस इंसान का कॉन्टेक्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर कोई सॉरी अपॉलॉजी भी आ सकती है। सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? सिंगल्स 7 ऑफ वॉन्ड्स, सिंगल्स मुझे नहीं नजर आ रहे किसी को एंटरटेन करते हुए। सिंगल्स का यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई आप तो अपने आप को जितना हो सकता है मैं में रखने की कोशिश कर रहे हो, आइसोलेट रखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग होंगे जो आपकी तरफ आ सकते हैं, बट आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो अभी इस हफ्ते में। ओके, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, आपको बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में, आपको अपनी पोटेंशियल का पता है। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर हैं, हीलर है, कंसल्टेशन करते हो आप, या तो या किसी तरीके का आप जो है ना रेकी हीलिंग में हो, कुछ तो आपको पता है जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। तो डरो नहीं, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपको यहाँ पर ये भी देखो, अभी मैं यही बताती हूँ ना एशियन विजडम से, कुछ ना कुछ है जो आप बहुत सालों से आपके पास है वो गुण, और वो हर लाइफ में उस गुण को आपने यूज किया है, तो इस लाइफ में भी आपको अपना पर्पस पता लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है कि भाई अपने आप को ना, जैसे आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है तो उसको निग्लेक्ट मत किया करो कि नहीं नहीं इंट्यूशन तो कुछ भी कहती रहती है, नहीं, उसको ऑनर करो, क्योंकि वही फिर आपको लाइफ में आगे ग्रो कराएगी और आपको सही ट्रैक पर लेकर आएगी। ठीक है, ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। देन वी हैव द कार्ड फॉर करियर, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि, कुंभ राशि करियर रिगार्डिंग स्टार्ट ऑफ द वीक में आप बिजी हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको होता है ना कि देखो अभी यहीं पर बोल रही हूँ बैलेंस करना पड़ सकता है। यहाँ देखो दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हो, पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी, मल्टीटास्किंग करना पड़ सकता है, ज्यादा बिजी हो सकते हो। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स ने पहला ही कार्ड बता दिया कि भाई वैसे तो उसने बैलेंस कर लिया, बट जब वो इस पे चढ़ा होगा तो उसकी मुश्किल हुई होगी ना उसको बैलेंस करने में। तो थोड़ा सा यहाँ पर पहले से ही बोल दिया गया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ सकता है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं। बहुत मतलब काम आप कर रहे हो, काम पर आपका ध्यान काम में नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। आपको कोई डिसीजन बनाना है बट आपको लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। या कुछ लोगों के लिए आप अपना टारगेट पूरा करना चाहते हो, पर ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे हम अपना टारगेट पूरा करना चाह रहे होते हैं बट हमारे पास जो है ना आसपास इतनी चीज़ें होती हैं कि हम अपने टारगेट पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ ऐसा रहने वाला है, तो पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं होगे आप मिड ऑफ द वीक में कि भाई हाँ मैं जहाँ हूँ वहीं प्रेजेंट हूँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ यहाँ पर भी यही बात है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि लोगों को लग सकता है कि ये क्या कर रही है, क्योंकि देखो वो दोनों उसको देख रहे हैं कि इसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और वो निशाना लगा रही है। लोगों को लग सकता है कि ये क्या कर रही है, बट कहीं ना कहीं, या क्या कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आप जो है ना थोड़ा हो सकता है पॉज लें अपने लिए। ओके, डिस्ट्रैक्टेड आप अपने आप को फील करें और आप पॉज ले लें अपने लिए। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है कुंभ राशि? करियर रिगार्डिंग किंग ऑफ कप्स, एंड ऑफ द वीक में चीज़ें ठीक हैं, एंड ऑफ द वीक में चीज़ें हील हो रही हैं, एंड ऑफ द वीक में सब कुछ आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हो। स्टार्ट ऑफ द वीक में चीज़ों को स्टेबल करने में टाइम लग रहा है, मिड ऑफ द वीक में ओवर थिंकिंग हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, चॉइसेस हो सकती हैं, एंड ऑफ द वीक में स्टेबल फील कर रहे हो, इमोशनली भी हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपने काम करियर के लिए ट्रैवल भी हो सकता है और अपने काम से भी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं आप। ठीक है, लेट्स चेक द फाइनेंसेस, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसा है आपके लिए कुंभ राशि?
आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसा है? फाइनेंसिस 9 ऑफ कप्स, एवरीथिंग इज ओके। 9 ऑफ कप्स में बहुत सारी विशेस पूरी हो रही हैं। 9 ऑफ कप से जो आप चाह रहे हो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 9 ऑफ कप से बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब होता है ना कि मेरी लाइफ में ऐसा हो वैसा हो, अपने आप को मतलब बहुत खुश महसूस करना, हैप्पी महसूस करना, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होना, कुछ एक्सपेंसिव भी ले सकते हैं आप, या फिर एक्सपेंसिव वेकेशन पर जा सकते हैं आप, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, वी हैव 2 ऑफ कप। स्टूडेंट्स का ध्यान भाई थोड़ा सा लव लाइफ की तरफ जा सकता है, और जो लोग ऑनेस्ट नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, वो थोड़ा ऑनेस्ट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। 2 ऑफ कप से ऐसा भी है कि कोई लीगल जो होता है ना कि मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना पड़ सकता है, या किसी तरीके की कोई फॉर्म फिल कर रहे हो आप, या कहीं ना कहीं आपको राइट अपने लिए कोर्स मिल रहा है, राइट टीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है, या राइट गाइडेंस मिल रही है, ऐसी ऊर्जा है। और आप जो लोग लव लाइफ की तरफ ध्यान दे रहे हैं वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, ओके। आपके कॉलेज में, आपके कोचिंग में आपको कोई मिल सकता है जो जिसके साथ आपको थोड़ा कंपैटिबिलिटी फील हो, ओके। हेल्थ रिगार्डिंग सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, स्लो है एनर्जी, बट ठीक हो आप हेल्थ रिगार्डिंग, थोड़ा टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, मनी अपने ऊपर खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ज़्यादातर अपने कहते हैं ना जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। और येस, अबंडेंट नजर आ रहे हो, जैसे होता है ना लुक वाइज भी पता लगता है कि हाँ ये टेक केयर कर रहा है इंसान अपनी, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ग्रोथ, तो यूनिवर्स आपकी तरफ ग्रोथ सेंड करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए रिसीविंग मोड पर आओ भाई, ठीक है। कुछ चीज़ें होता है ना, हमें लगता है हमें इसी जॉब से इतना पैसा चाहिए, हमें इसी काम से इतना पैसा चाहिए, हम कहते हैं हम यूनिवर्स हमारी इतनी सैलरी हो जाए। यूनिवर्स कहता है सैलरी तो मैं इतनी कर दूंगा, पर जहाँ पर तू बैठा है या बैठी है, जिस काम को तू कर रहा है वहां से नहीं होगा ये काम, वहां से उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, तेरे को कहीं और जाना पड़ेगा, तेरे को थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं है, हमें तो ये है कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के कहीं और इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। तो वो हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि भाई थोड़ा अपने आप को पुश करो, अपनी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अलग अलग जगह पर सीवी भेजो, निकलो, इंटरव्यू दो अपने लिए, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, बट हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं, वो उस चीज़ का ध्यान देना है। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपकी विजडम, आपकी जो है ना यूनिवर्स के साथ जो जो एक कनेक्शन है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इसमें ग्रोथ लाने की जरूरत भी है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसे लगी जरूर बताना।